स्टूडेंट इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर। हमने कल लेक्चर 2 में पढ़ाया था क्लास 8 का लेसन 2 में ग्रेडी सेवर। उसमें हमने कुछ पार्ट पढ़ लिए थे, जिसमें हमने बताया था कि कैसे सेरिवन और उसका लालची साथी दोनों की सहमति बनती है कि वे अलग अलग क्षेत्रों में अपने बर्तन को बेचने निकलेंगे। तो जो लालची विक्रेता था वह एक ऐसे परिवार के घर से गुजरा जिस परिवार में केवल एक लड़की और उसकी दादी माँ थी, और चिल्लाते हुए कि पुराने बर्तन को नए में बदल लो। तो आगे देखिए क्या होता है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 में लिखा है सो द ओल्ड मैन कॉल्ड द सेलर इन। कह रहा है कि इसलिए सो द ओल्ड मैन, इसलिए सो द ओल्ड मैन कॉल्ड द सेलर, इसलिए बूढ़ी औरत ने उस व्यापारी को अंदर बुलाया। इनका मतलब होता है अंदर। तो लिखा है सो द ओल्ड मैन कॉल्ड द सेलर। अतः बूढ़ी औरत ने व्यापारी को अंदर बुलाया एंड गिविंग और देते हुए हिम द बॉल, और उसे कटोरा देते हुए, गिविंग हिम द बॉल का मतलब हो गया कटोरा देते हुए, कहती है, सेड का मतलब होता है कहती है, टेक दिस बॉल, इस कटोरे को ले लो, इस कटोरे को ले लो। टेक दिस बॉल का मतलब हो गया इस कटोरे को ले लो। यह इंपरेटिव सेंटेंस बन रहा है। यंग मैन उस से कहती है कि टेक दिस बॉल, इस कटोरे के ले लो। हे युवक, इस कटोरे को ले लो। एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर, और मेरी नतिनी को, मेरी पोती को दे दो एक प्लेट, एक तस्तरी दे दो। कहती है कि हे युवक, तुम इस कटोरे को ले लो और मेरी नतनी या मेरी पोती के लिए एक प्लेट दे दो, एक तस्तरी दे दो। प्लेट का मतलब होता है तस्तरी। अब देखिए आगे क्या होता है। इन एक्सचेंज कहती है कि हे युवक, तुम इस कटोरे को ले लो और मेरी पुत्री को इसके बदले में, मेरी नतनी को इसके बदले में एक तस्तरी दे दो। क्या दे दो? एक तस्तरी दे दो। अब आगे देखिए, द सेलर टुक द बॉल। सेलर क्या करता है? उस कटोरे को अपने हाथ में लेता है। इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में लेता है। वह सेलर, वह व्यापारी क्या करता है? उस कटोरे को अपने हाथों में लेता है। एंड सस्पेक्टिंग, और संदेह करता है, इट वॉज गोल्ड, उसे संदेह होता है कि यह सोने का है। उसे संदेह होता है एंड सस्पेक्टिंग, और उसे संदेह होता है इट वॉज गोल्ड, कि यह सोने का है। स्क्रैच्ड ए लाइन, स्क्रैच का मतलब होता है खींचा, ए लाइन, एक लाइन खींचा, एंड द बॉटम, पेंदी पर। सस्पेक्टिंग इट वॉज गोल्ड, संदेह करते हुए कि यह सोने का है, एक लाइन खींचता है ऑन द बॉटम, पेदी पर, विथ ए नीडल, एक सुई से उस कटोरे की पेदी पर एक लाइन खींचता है। ही न्यू, वह जान जाता है, सस्पिशियन वाज राइट, कि उसका संदेह सही है, और वह पाता है कि उसका संदेह क्या है? सही है। उसका संदेह क्या है? सही है। अब देखिए आगे क्या होता है। द बॉल वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, यह जो कटोरा है यह शुद्ध सोने का बना हुआ है। यह जो कटोरा है वह कैसा बना है? शुद्ध सोने का बना हुआ है, शुद्ध सोने का बना हुआ है। फिर से ऊपर की लाइन से हम देख लेते हैं। यहां से हिंदू, वह जान पाता है, सस्पिशियन वाज राइट, कि उसका संदेह क्या है? सही है, राइट है। द बॉल वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, जो कटोरा था वह प्योर सोने का, शुद्ध सोने का बना हुआ है। थिंकिंग दैट, या सोचते हुए कि, थिंकिंग दैट का मतलब हो गया यह सोचते हुए कि he would get
गेट द बॉल, वह इस बॉल के बदले फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं देगा, वह इस कटोरे के बदले वह यह कटोरा पाकर इसके बदले कुछ भी नहीं देगा। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया। प्रिटेंडेड का मतलब होता है बहाना बनाना। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया दैट कि इट वाज यूजलेस, कि यह जो कटोरा है वह क्या है, बेकार है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया कि इट वाज यूजलेस, यूजलेस का मतलब होता है निरर्थक और बेकार। तो ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया कि इट वाज यूजलेस, यह क्या है, बेकार है। कौन बेकार है, कटोरा। उसने बहाना बनाया कि यह जो सोने का कटोरा है यह क्या है, बेकार है। एंड स्कॉर्नफुली, और तिरस्कार पूर्वक थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, उसे जमीन पर पटक दिया। और तिरस्कार पूर्वक उसे कहां पटक दिया, जमीन पर पटक दिया। यहां पर लिखा है रोज, राइज का सेकेंड फॉर्म है रोज। रोज का मतलब होगा उठा, फ्रॉम हिज सीट, अपनी जगह से उठा। रोज फ्रॉम हिज सीट, अपनी जगह से उठा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रोज का मतलब गुलाब भी होता है, तो इस सस्पिशन में आप मत रहिएगा। यहाँ पे रोज जो है राइज का सेकेंड फॉर्म है, तो रोज का मतलब हो गया उठा, फ्रॉम हिज सीट, अपनी जगह से उठा। रोज फ्रॉम हिज सीट, अपनी जगह से उठा। एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, और वह घर से बाहर निकल गया। एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस का मतलब हो गया वह घर से बाहर निकल गया। अब देखिए आगे, द यंग गर्ल वाज वेरी सैड, वह जो लड़की थी वह बहुत ही निराश हुई। वह जो लड़की है, जो युवती है, वह बहुत ही नाराज हुई। एट द सेलर्स रूडनेस, उस व्यापारी की अभद्रता पर, उस व्यापारी की अभद्रता पर वह लड़की बहुत ही नाराज हुई। रूडनेस का मतलब हुआ अभद्रता, रूडनेस का मतलब हो गया अभद्रता। तो लिखा गया है द यंग गर्ल वाज वेरी सैड, वह लड़की कह रहा है कि लड़की क्या हुई, बहुत ही निराश हुई। एट द सेलर्स रूडनेस, उस व्यापारी की अभद्रता पर, उस व्यापारी की अभद्रता पर लड़की बहुत ही दुखी हुई। अब आगे देखिए, एंड द ओल्ड वुमन कुड नॉट अंडरस्टैंड, और वह बूढ़ी औरत नहीं समझ पाई, और वह बूढ़ी औरत नहीं समझ पाई। फिर से देखते हैं, एंड द ओल्ड वुमन, और वह बूढ़ी औरत कुड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ सकी, व्हाई की ही हैड बिकम सो एनॉयड, कि वह इतना नाराज कैसे हो गया, वह इतना नाराज क्यों हो गया। यहां से फिर देखेंगे, एंड द ओल्ड वुमन कुड नॉट अंडरस्टैंड, एंड द ओल्ड वुमन कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह बूढ़ी औरत नहीं समझ सकी कि, वाई का मतलब की हो गया कि ही हैड बिकम सो एनॉयड, कि वह इतना क्रोधित क्यों हो गया, वह इतना क्रोधित कैसे हो गया। आर या वाई या कि वह बिहेड, उसने व्यवहार इन सच, ऐसे में व्यवहार क्यों किया, एंड इंसल्टिंग मैनर, इस तरह से कह रहा है कि या कि वह बिहेव इन सच, उसने ऐसे व्यवहार क्यों किया, इन सच, उसने ऐसे व्यवहार क्यों किया, इन इंसल्टिंग मैनर, इस अपमानजनक तरीके से उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। इतने ऐसे कह रहा है कि आर ही वुड बिहेव, या कि उसने व्यवहार किया ऐसे, इंसल्टिंग मैनर का मतलब हो गया अपमानजनक तरीके से, पूरे का अर्थ होगा या उसने ऐसे अपमानजनक तरीके से व्यवहार क्यों किया। अब नीचे लाइन में देखते हैं, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले दिन, एज इट
हैड ऑलरेडी, जैसा कि ऑलरेडी बीन एग्रीड, जैसा कि वह दोनों सहमत हुए थे, बिटवीन टू सेलर्स, जैसा कि वह दोनों व्यापारी सहमत हुए थे, एग्रीड का मतलब होता है सहमत हुए थे, राजी हुए थे। जैसे फिर से देख लिए, एज इट हैड ऑलरेडी, जैसा कि वह पहले ही बीन एग्रीड सहमत हुए थे, बिटवीन टू सेलर्स, दोनों व्यापारी, ईच ऑफ देम वेंट टू सेल, प्रत्येक वेंट टू सेल, बेचने के लिए, हिज पोर्ट्स। यहां से फिर से देखते हैं, ईच ऑफ देम, दोनों में से, वेंट टू सेल, बेचने के लिए, हिज पोर्ट्स, अपने बर्तनों को, एंड पैंस, और कढ़ाइयों को, इन द डिस्ट्रिक्ट, गलियों में या क्षेत्र में, इन विच अदर, इन विच द अदर। अब यहां पे देखिए, हैड बीन ऑन द डे बिफोर, जैसे कि वह एक दूसरे जो है, जो दूसरा, हैड बीन ऑन द डे बिफोर, जो वह पहले दिन जो इस गली में गया था, उस गली के विपरीत। या तो कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इन विच अदर, जो दूसरा क्या गया था, हैड बीन ऑन द डे बिफोर, जो दूसरा अगले दिन, पिछले दिन गया था। अब यहां पे देखिए, शेरीवन केम टू द सेम स्ट्रीट, शेरीवन केम टू सेम, सेम उसी गली से गुजरा, एंड पास द सेम हाउस, और उसी घर के नजदीक से गुजरा। कह रहा है कि शेरीवन केम टू द सेम स्ट्रीट, शेरीवन उसी गली में आया, एंड पास्ट, और उसी घर से गुजरा, क्राइम, चिल्लाते हुए, एक्सचेंज योर ओल्ड पोर्ट्स फॉर न्यू, अपने पुराने बर्तनों को नए में बदल लो। आज का लेक्चर 3 आज हमारा यही समाप्त होता है। लेक्चर 4 में हम इसी लेसन का जो आगे का पार्ट है उसको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।